मगध नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा थे चंद्रकांत। वह धुन का बड़ा पक्का था। वह जो सोचता उसका हल ढूंढ कर ही चैन लेता। किसी भी काम में अपनी हार उसे अखरती थी, इसलिए वो कभी नहीं हारते और वो अपनी हार नहीं मानते। वह हमेशा सोचता कि क्या उपाय किया जाए जिससे वह कभी पराजित न हो। एक दिन उसके मन में 3 प्रश्न उठे। पहला प्रश्न, किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है? और दूसरा प्रश्न, किस आदमी की बात सुननी चाहिए और किसको टालना चाहिए? तीसरा प्रश्न, सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है? राजा चंद्रकांत ने अपने मंत्री को कक्ष में बुलाया और कहा, आइए मंत्री जी, मुझे आप ही का इंतजार था। कहिए महाराज, क्या बात है? मंत्री जी, पूरे राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि जो मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर देगा उसे पुरस्कार मिलेगा। पहला प्रश्न ये है कि किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है। दूसरा, किस आदमी की बात सुननी चाहिए और किसको टालना चाहिए। तीसरा, सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है। जी, इन 3 प्रश्नों के उत्तर आप कहना क्या चाहते हैं मंत्री जी? कुछ नहीं महाराज, मैं अभी पूरे राज्य में घोषणा करवा देता हूँ आपके इन 3 प्रश्नों के उत्तर के लिए। जी बिल्कुल, जैसा कहा है वैसा करिए। अभी इसी वक्त जाइए और मेरा काम जल्द से जल्द कीजिए। जाइए। जो हुक्म महाराज, मैं अभी चलता हूँ। सुनो, पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि जो महाराज के प्रश्नों के उत्तर देगा उन्हें पुरस्कार मिलेगा। सुनो सुनो सुनो, महाराज ने महल बुलाया है। जो महाराज के प्रश्नों के उत्तर देगा उन्हें पुरस्कार मिलेगा। यह घोषणा होते ही दूर दूर से लोग राजा के पास आने लगे। सब लोगों के उत्तर अलग अलग थे। राजा को एक भी उत्तर सही नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपने मंत्री से भी सवाल किया। उनके मंत्री ने भी सटीक उत्तर नहीं दिया, इसलिए अपने राज्य में आए हुए दूर दूर से राजाओं से भी वही सवाल किया। उनके भी उत्तर से वो संतुष्ट नहीं हुए। महाराज, अगर आप आज्ञा दे तो मैं कुछ बताऊं। जी कहिए मंत्री जी, क्या बात है? क्या आपको उन तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं? आप अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जी नहीं महाराज, इन प्रश्नों के उत्तर देने वाले एक ज्ञानी के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने किसी से सुना है कि पास के जंगल में एक साधु वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। वे केवल साधारण लोगों से मिलते हैं। वे बड़े ज्ञानी हैं। मैंने ऐसा सुना है। राजा ने अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उस साधु के पास जाने का निश्चय किया। मंत्री जी, अगर ये बातें सच है तो मैं अब से जाना चाहूँगा। हम कल ही चलते हैं। मंत्री जी, आप तैयार रहें। दूसरे दिन राजा ने राजसी वस्त्र उतार कर साधारण कपड़े पहने। महाराज, आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे। चलिए, हमारी घोड़ी तैयार है। महाराज महल से निकलते हैं और कुछ अंगरक्षकों को साथ लिए और घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिए। काफी दूर चलने के बाद राजा को पेड़ों के झुरमुट में उसे साधु की झोपड़ी दिखाई दी। ठहरो, यहाँ से मैं अकेला आगे जाऊंगा। तुम लोग यहीं रुको। सुनो, तुम लोग यहीं रुकोगे। आगे मैं सिर्फ अकेला जाऊंगा। मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, ठीक है? राजा पैदल ही साधु की झोपड़ी की ओर चल दिया। जब राजा पहुँचे, साधु बड़ी लगन से झोपड़ी के सामने की जमीन खोद रहे थे। राजा को आते देख साधु रुक गए। उन्होंने राजा का अभिवादन किया और फिर अपने काम में लग गए। राजा बोला, मैं आपके पास अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा से आया हूँ। मेरा पहला प्रश्न यह है, किसी काम को आरंभ करने के लिए सही समय कौन सा है? दूसरा, किन लोगों की बातों पे अधिक ध्यान देना चाहिए? तीसरा, सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है?
प्रश्न सुनकर भी साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे अपने काम में जुटे रहे। राजा कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। साधु कुदार चलाते चलाते हाँफने लगे। यह देख राजा का मन पसीजा तो बोला, आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ, थोड़ी देर कुदार मुझे दीजिए, कुछ देर मैं खोद दूंगा। साधु ने चुपचाप कुदार उसे थमा दी और वे स्वयं एक और जमीन पर बैठ गए। राजा ने जमीन खोदना शुरू किया। जमीन खोदते खोदते 1 घंटा बीता, दूसरा घंटा बीता। राजा खोदता रहा। सूरज पेड़ों के पीछे छिपने लगा। तब कुदार एक और रख राजा बोला, मैं आपके पास 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने आया हूँ। आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते तो बता दे, मैं लौट जाऊंगा। इतना सुनकर भी साधु चुप रहे। तभी किसी के दौड़ने की आहट सुनाई दी। उन्होंने देखा एक आदमी दौड़ता हुआ वहीं आ रहा था। वह दर्द से करहा रहा था। उसके पेट से खून बहकर उसके पैरों पर गिर रहा था। तभी राजा और साधु वहां दौड़ते हुए आए। वो बेहोश हो गया था। राजा और साधु मिलकर उसे भूमि पर लेटाया। इसका बहुत खून निकल रहा है, कृपया करके दवाइयाँ और पट्टियाँ लेकर आए। मैं भी आता हूँ। साधु जाकर कुछ पट्टियाँ और दवाइयाँ लेकर वहाँ आते हैं। उसके पेट में बहुत बड़ा घाव था। राजा ने उसके घाव को अच्छी तरह से धोया और फिर उस पर पट्टियाँ लगाई, पर वह पट्टी खून से भीग गई। राजा ने फिर से खून साफ किया और दूसरी पट्टी बांधी। राजा ने इतनी पट्टियाँ बदली, तब जाकर कहीं उसका खून बंद हुआ। उसके बाद उस आदमी की चेतना लौटी तो उसने पानी मांगा। राजा ने तुरंत जाकर उसे ताजा पानी लाकर उसे पिलाया। वो आदमी पानी पीकर वहीं लेट गया। फिर संध्या हो गई थी। हवा भी ठंडी हो चली थी। बाहर लेटा हुआ आदमी ठंड से कांप उठा। राजा और साधु ने उसे देखा। दोनों ने मिलकर उसे झोपड़ी के अंदर ले जाने का फैसला किया। फिर उसे झोपड़ी के अंदर ले आया। उसे खाट पर सुला दिया और फिर एक चादर लेकर उसके ऊपर डाल दिया। राजा बहुत दयालु था। ये सब करते करते वो बहुत थक गया था। राजा बैठते ही गहरी नींद में सो गया। दूसरे दिन सुबह राजा की आंखें खुली। पहले तो उसकी समझ में नहीं आया कि वह कहाँ है। सामने बैठा हुआ आदमी कौन है। वह उसे एकटक देखता रहा। उस आदमी ने धीमी आवाज में राजा से कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? उस आदमी ने कहा, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका शत्रु हूँ। आपने मेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई थी और उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी। मैंने तभी आपसे प्रतिशोध लेने की कसम खाई थी। मुझे मालूम हुआ कि आप साधु के पास अकेले आए हैं। मैंने सोचा था कि जब आप वापस लौटेंगे तब मैं आपकी हत्या कर दूंगा, लेकिन पूरा दिन बिताने पर भी आप नहीं लौटे। जब मैं आपको खोजता हुआ इस ओर आ रहा था, आपके अंगरक्षकों ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। उसके बाद मैं वहां से बचा के भागा। अगर मैं भागकर यहाँ ना आता और आपने मेरी मरहम पट्टी ना की होती तो मैं मर गया होता। आपने मेरी जान बचाई महाराज। मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। मुझे क्षमा कर दे। ये सारी बातें सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि शत्रु इतनी आसानी से मित्र बन सकता है। कोई बात नहीं, तुमने माफी मांग ली, इस बात से मैं बेहद खुश हूँ। मैंने तुम्हें क्षमा किया। राजा इतना कहकर वहाँ से उठ गया और झोपड़े से बाहर आया। साधु के पास जाकर बोला, मैं अंतिम बार आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर मांग रहा हूँ। साधु उन क्यारियों में बीज बो रहे थे जिन्हें कल तैयार किया गया था। साधु ने सिर उठाकर कहा राजा से, राजन, तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। मैं कुछ समझा नहीं। साधु बोला, शायद तुम समझ नहीं सके। अगर कल तुम्हारे मन में दया न आई होती तो तुम कल चले गए होते।
तुमने ये क्यारियां तैयार न की होती तो राह में वह आदमी तुम पर हमला कर देता। तब मेरे पास ना रुकने के लिए तुम पछताते। जब तुम क्यारियां तैयार कर रहे थे वही सबसे सही समय था। सबसे महत्वपूर्ण आदमी मैं था। उस समय मेरा काम सबसे जरूरी काम था। जब वह आदमी दौड़कर हमारे पास आया और हमने उसकी मरहम पट्टी की, वही सबसे सही समय था। अगर तुम उसकी मरहम पट्टी ना करते तो उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए उस समय वही सबसे महत्व का आदमी था। तुमने उसके लिए जो किया उस समय वही तुम्हारा सबसे जरूरी काम था। याद रखना, सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी भी तरह की शक्ति होती है। सबसे महत्व का आदमी वह होता है जिसके साथ हम होते हैं। कोई नहीं जानता कब क्या होगा। सबसे जरूरी काम है अपने सामने संकट में पड़े आदमी की सहायता करना। हमें जीवन इसलिए मिला है कि दूसरों के काम आए। इसी में जीवन की सफलता है। इतना कहकर साधु चुप हो गए। धन्यवाद ऋषि मुनि, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल गया है। अब मुझे आज्ञा दे, मुझे चलना चाहिए। सदा खुश रहो। साधु का उत्तर पाकर राजा को संतोष हुआ। राजा ने आदर से उन्हें प्रणाम किया और उनसे विदा लेकर अपने महल की ओर चल पड़े। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।